हेलो एंड नमस्कार। तो मेरा नाम ईशान श्रीवास्तव है और प्रेपर आंसर पे आप सभी का स्वागत है। तो आज हम देखेंगे जो एनटीपीसी तो लिखा ही नहीं, एनटीपीसी सीवीटी 2 जो ग्रेजुएट लेवल का पेपर हुआ उसके शिफ्ट 2 का एनालिसिस। ये जीएस का एनालिसिस है, ठीक है। ये मैंने बेस्ट क्वेश्चंस की पीडीएफ बनाई है, ठीक है। बेस्ट क्वेश्चंस की टोटल इसमें 39 क्वेश्चन ही हैं एग्जैक्टली, ठीक है। नहीं 40 क्वेश्चन आई गेस, 40 क्वेश्चन हैं। तो उसके बारे में अपन डिटेल एनालिसिस करेंगे। एक वीडियो मैंने और अभी डाली नहीं है, मतलब बन चुकी है। तो उसमें क्या हुआ है कि शिफ्ट वन ग्रेजुएट लेवल का प्लस शिफ्ट 2 वो गलती से अंडर ग्रेजुएट वाला जो 20 दिसंबर को पेपर हुआ 2025 में वो ऐड हो गई है। तो उसकी वीडियो उसके बाद आ जाएगी। तो शुरू करते हैं। तो पहला सवाल इसमें आया हुआ था कि किस रीजन से जो शाकाज हैं जो कि स्काइथियंस हैं वो इंडिया में आए थे। तो वो सेंट्रल एशिया से आए थे। जैसे ये इंडिया का मैप है ना, अरे भाई अजीब ही चीज़ बन गई है। हाँ देखो भाई, ये जम्मू कश्मीर है, इधर जाओ ये नॉर्थ ईस्ट है, ठीक है। ये इंडिया का मैप है मान लो। तो यहाँ सेंट्रल एशिया से यहीं से आए थे स्काइथियंस, ठीक। इंडो ग्रीक्स, इसके बाद फिर कुशांस वगैरह सब उसी में आते हैं। तो स्काइथियन जो शाकाज थे, शक संवत आपने सुना होगा 78 AD, ठीक है। तो सेंट्रल एशिया से आए थे, पहला सवाल। दूसरा सवाल फुल फॉर्म बताना है SGSY। तो इसका क्या फुल फॉर्म है? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ठीक है। नेक्स्ट चलते कुंभ मेला के बारे में बताना क्या इनकरेक्ट है। तो पहला ही दिया सही, तो पहला ही है। इसमें गलती क्या है ये देखिए, उज्जैन में होता है, बिल्कुल सही है, लेकिन शिप्रा नदी पे होता है, ठीक है। कुंभ मेला ही दिन प्रयागराज, ठीक है, गंगा पे होता है। नासिक में होता है गोदावरी पे, हरिद्वार पे भी यहाँ पे, ठीक है, सही है। अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ पावर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इन इंडिया। एनर्जी 2023 एज ऑफ मई 2023 के हिसाब से थर्मल पावर हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा है, कोयले से जो जलाते हैं, ठीक है। उसे बोलते हैं ट्रेडिशनल मेथड, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन फॉर इंक्लूडिंग फंडामेंटल ड्यूटीज इन द कॉन्स्टिट्यूशन अकॉर्डिंग टू HR गोखले जी के हिसाब से फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड करने का मेन रीज़न क्या था? तो जो डेमोक्रेसी उसको स्ट्रेंथन करना था। कैसे कि जो बैलेंस है राइट्स का उसको ड्यूटीज़ के साथ बैलेंस कर दो। फंडामेंटल ड्यूटीज़ है किसमें? 51A में है, ठीक है। आर्टिकल 51A में कहाँ से ली गई है? USSR से ली गई हैं। पहले 10 स्वर्ण सिंह कमेटी के हिसाब से, उसके बाद एक ऐड करी गई, ठीक है। इसमें मैंने कुछ लिख दिए हैं, मतलब लिख क्या दिए, एक ऐड कर दिया। अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, अपग्रेड सोवेरेनिटी, प्रमोट हार्मनी, स्पिरिट ऑफ कॉमन विद प्रिजर्व रिच हेरिटेज, चेंज फ्रीडम स्ट्रगल, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज़ इन एजुकेशन एंड सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टीज़। नेक्स्ट चलते हैं। एक्सट्रीमिस्ट फेज में INC के कौन से प्रोमिनेंट लीडर थे जिन्होंने एम्फेसाइज किया स्वदेशी, सेल्फ रिलायंस एंड डायरेक्ट एक्शन अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। स्वदेशी मूवमेंट कब हुआ था? 1905 में हुआ था, ठीक है। 1906 कहीं बोला जाता है, 1905 कहीं बोला जाता है, कलकत्ता में, ठीक। 1905 में क्या हुआ था? बंगाल पार्टीशन हुआ था, ये पार्टीशन, ठीक है। ये एनुअल कब हुआ था? 1911 में इसे एनुअल कर दिया गया था। उस टाइम पे कौन थे वाइसरॉय? उस टाइम पे थे करजन साहब, करजन। यूनिवर्सिटी एक्ट भी इन्हीं के टाइम पे आया था। यूनिवर्सिटी एक्ट कब आया था? ये 1904 में, ठीक है। तो इसमें क्या किया गया? जिन्होंने डायरेक्ट एक्शन, सेल्फ रिलायंस और स्वदेशी की शुरुआत। एक्सट्रीमिस्ट कौन कौन है इसमें देखिए, लाल बाल पाल आपने सुना है ना, तो बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक और अश्विनी कुमार दत्त, ये होंगे सही। राजा राम मोहन रॉय के बारे में जान लीजिए। इन्होंने ब्रह्मो समाज बनाया था 1814 में, आत्मीय सभा, फिर वो 1828 में ब्रह्मो समाज बन गई थी। ईश्वर चंद विद्यासागर, इन्होंने वुमेन मतलब वीडो रीमैरिज के लिए बहुत काम किया था। MG रनाडे, ये पुणे से थे, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन एक्यूरेटली डिस्क्राइब हाउ ASCII इंश्योर्स बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी विद यूनिकोड। तो भाई ये सवाल कंप्यूटर का बहुत टफ है, पहली बात ये समझ लीजिए। ये इतनी डेप्थ में जाके पूछे इस बार। CGL में जैसे आया था ना मेंस में कंप्यूटर, वैसे ही NTPC में भी आया। यूनिकोड के जो पहले 128 पॉइंट्स होते हैं, कोड पॉइंट्स होते हैं, वो ऐसी कोड्स के साथ मैच होने चाहिए। एक ऐसे सवाल है, ये देख लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्यूरेटली डिस्क्राइब हाउ इंश्योर्स बैकवर्ड। अच्छा सेम सवाल लग गया है, ठीक है। हाँ तो सवाल अब ये बढ़िया आया, ये भाई PYQ है, PYQ रेलवे का भी और SSC का भी बथेरी बार पूछा गया है कि राज्यसभा कब बनी, लोकसभा कब बनी। तो राज्यसभा का पहला सेशन कब हेल्ड किया गया? 13 मई 1952 को।
अब राज्यसभा के बारे में डिटेल देख लेते हैं। राज्यसभा बनी कब? राज्यसभा बनी 3 अप्रैल को, 3 अप्रैल 1952 को बनी। पहली मीटिंग कब हुई? 13 मई 1952 को। लोकसभा कब बनी? 17 अप्रैल को, 17 अप्रैल को लोकसभा। ठीक है, पहला सेशन कब हुआ देखिए, डिटेल्स देख लेते हैं, 13 मई 1952 को। उसके बाद द टर्म ऑफ एन इंडिविजुअल मेंबर क्या है? 6 साल का होता है। राज्यसभा प्रेजेंटली 245, ये सब छोड़िए ना। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एट द फर्स्ट वुमेन वाइस चांसलर ऑफ इग्नू? ठीक है, प्रोफेसर उमा कांजीलाल। ठीक है, ये याद करिएगा क्योंकि ये पहली वुमेन है। पहली वुमेन वाला एक मैं वीडियो बनाऊंगा फर्स्ट वुमेन करके, पहली वुमेन कहाँ कहाँ की हेड बनी है, क्या बनी है, फर्स्ट वुमेन क्या किया था, तो वो सब चीज़ का एक 10 करंट अफेयर का वीडियो बनाऊंगा 10 मिनट का। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एक कॉनकेव लेंस है, पहली बात तो याद रखिए लेंस है। ठीक है, जिसका फोकल लेंथ है 20 और ऑब्जेक्ट प्लेस इन द फ्रंट ऑफ द लेंस सच दैट वर्चुअल इमेज ये बनती है। तो भाई ये इसका मतलब हुआ V, इसका मतलब हुआ U। ये तो आप जानती होगी ना, इनिशियल पॉइंट, ये फाइनल पॉइंट। ठीक है, और सेम साइड में मत ही मैग्नीफिकेशन बताना। देखो एक मिरर का मैग्नीफिकेशन समझ लो, एक लेंस का समझ लो। जब मिरर का होएगा तो -V/U लिखेंगे। ठीक है, -V/U। ठीक है, लेंथ ऑफ इमेज, लेंथ ऑफ इमेज इसको बोलते हैं, लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। और जब लेंस का होगा, लेंस का, तो लेंस में क्या करेंगे? तो V/U लिखेंगे। तो इसमें क्या पूछा है? लेंस पूछा है। तो लेंस में क्या है? V क्या है? 10 है, U क्या है? 20 है, क्या हो गया? 0.5। तो 0.5 हो गया मैग्नीफिकेशन। ठीक है, बहुत इजी है। 12 नंबर चलते हैं। इंडिया किससे इंडिया से 7 कंट्री के साथ इंडिया जो है लैंड बाउंड्रीज शेयर करता है। तो इनमें से किसके साथ नहीं करता? तजाकिस्तान के साथ नहीं कर सकता है। इधर आप देखो, इंडिया का मैप है, मान लो ये, यार ये इंडिया का मैप ही क्यों नहीं बनना, एक मैप अगली बार लगा के ले आऊँगा। ये जम्मू कश्मीर बनाओ, इधर आए, ये जम्मू कश्मीर है, ये रहा अपना पाकिस्तान। इधर से थोड़ा सा ऐसे चलोगे अफ़गानिस्तान, और यहाँ पे अफ़गानिस्तान को पूरा टच करते हुए तजाकिस्तान। ठीक है, ये देखिए, ये इंडिया की टोटल लैंड बाउंड्री हो गई 11,098 किलोमीटर्स। लैंड नहीं मतलब टोटल कोस्ट लाइन, कोस्ट लाइन टोटल अपडेटेड है 2025 तक। तो इंडिया अफगानिस्तान 106 किलोमीटर का बॉर्डर एक के साथ, चाइना के साथ इतना। सबसे बड़ा बॉर्डर किसके साथ है? बांग्लादेश के साथ। फिर म्यांमार के साथ इतना बड़ा बॉर्डर है, फिर नेपाल के साथ इतना, पाकिस्तान के साथ इतना। ठीक है, ये देख लिए। सबसे बड़ा बॉर्डर किसके साथ है? बांग्लादेश। 2-3 का सीक्वेंस लगाते थे, उसके बाद क्या आता है? चाइना, चाइना के बाद पाकिस्तान। ठीक है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। डिफरेंस बताना है जब हम कंट्रोल जे मतलब क्या? जस्टिफाई, ऐसे ही याद रहता है। जे मतलब जस्टिफाई। कंट्रोल प्लस जे करते हो, कंट्रोल शिफ्ट प्लस जे करते हैं। जब कंट्रोल जे करेंगे तो सिर्फ जस्टिफाई होगा टेक्स्ट, और उसके बाद जब ये करेंगे तो डिस्ट्रीब्यूटेड जस्टिफिकेशन होगा लास्ट लाइन से। इजी क्वेश्चन, ये देखिए, ये हो गया। फिर करंट अफेयर, ढेर सारे करंट अफेयर आए हैं, मतलब 40, मैंने 40 सवाल डाला है, इसमें से कम 15 करंट अफेयर है, और 2-4 तो मैंने छोड़ दिए हैं, मतलब जो बहुत रिसेंट के या बहुत जनवरी 2025 का पूछ लिया तो कहीं नहीं पूछेगा, इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटेड डिड द इंडियन आर्मी कंडक्ट अ हाई एल्टीट्यूड टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन एक्सरसाइज जिसका नाम था दिव्य दृष्टि, जुलाई 2025 में। तो कौन से स्टेट में दिव्य दृष्टि नाम की एक्सरसाइज करी है इंडियन आर्मी है? सिक्किम में करी है। ठीक है, सिक्किम की कैपिटल है गंगटोक। ठीक है, एक जेलेपला, एक नाथुला, 2 पास है यहाँ पे। प्रीमा खांडू यहाँ के पीएम है, प्रीमा खांडू। पहला ऑर्गेनिक स्टेट बना था पिछले साल, ऑर्गेनिक स्टेट यही बना था। और इसके बारे में क्या? सबसे कम पॉपुलेशन यही है, नहीं वो ऐसे पॉपुलेशन वाला भी एक फैक्ट था, इसके बारे में मुझे याद नहीं आ रहा। आगे चलते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कोर्ट डील्स विद द सिविल केसेस? ठीक है, छोटी छोटी सिविल केसेस के बारे में कौन? मुंसिफ की कोर्ट ऑफ मुंसिफ जो है वो देखती है। स्लाइड शो में ये बताना है कि कौन सा ऑप्शन है जो इंश्योर करता है डेट ओनली ए स्पेसिफिक सेट ऑफ स्लाइड इज पेड ड्यूरिंग द MS PowerPoint 2019 प्रेजेंटेशन विदाउट क्रिएटिंग अ न्यू फाइल। ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो सिर्फ इंश्योर करेगा कि मतलब लेस से यार इतनी स्लाइड्स हैं ना, हमें चाहिए कि यही 2 चलें बाकी ना चलें, तो हम क्या यूज़ करेंगे? तो सीधी सी बात है ना, हम कस्टम यूज़ करेंगे भैया, स्लाइड नंबर 2 और 3 चल जाए, बस ईजी है। कस्टम स्लाइड शो,
ठीक है। हु इज़ द फाउंडर ऑफ कन्वा डायनेस्टी? कन्वा डायनेस्टी की पूरी डिटेल ये देख लेते हैं। फाउंड किसने किया था? वासुदेव कन्न ने। उसके बाद कौन आया? भूमिमित्र आया। उसके बाद नारायण आया। उसके बाद सुशर्मन आया। भाई ये सब सवाल ऐसे याद रखिए, जैसे पिछली बार CGL 2024 में पूछा था, शाकाज में पूछा था ना शायद, कि किसी में पूछा था कि गौतमी पुत्र सातकर्णी ना, वो कौन से नंबर पे थे? तीसरे नंबर के राजा थे, चौथे नंबर के राजा थे, दूसरे नंबर के राजा थे, पाँचवें नंबर के राजा थे। उसीलिए बोल रहा हूँ, जैसे पहले क्या हुआ? वासुदेव कन्न हुए, दूसरे भूमिपुत्र हुए, तीसरे नारायण हुए, पैसे सुसरराम हुए। ठीक है, 4 के 4 ऐसे याद कर लीजिए। ग्लोबल टाइगर डे कब मनाया जाता है भैया? 29 तारीख को, 29 जुलाई को। ठीक है, 29 जुलाई के सारे इंपॉर्टेंट डेज देख लेते हैं। 1 तारीख को क्या मनाया जाता है? डॉक्टर का डे मनाया जाता है। 2 तारीख को क्या है? जर्नलिस्ट, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे। ठीक है। 4 को USA का इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है। 11 को पॉपुलेशन डे मनाया जाता है। 15 जुलाई को वर्ल्ड यूथ स्किल डे मनाया जाता है। 17 जुलाई को इंटरनेशनल जस्टिस के लिए दिन मनाया जाता है। 20 जुलाई को चेस डे मनाया जाता है। 22 जुलाई को चंद्रयान 2 की लॉन्च डेट थी। ठीक है। 24 जुलाई को इनकम टैक्स डे मनाया जाता है। कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को मनाया। 29 तारीख को टाइगर दिवस। 30 तारीख को ये, ठीक है, फ्रेंडशिप डे। ऐसे याद रखिए। 31 मई टोबैको डे मनाया जाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा, बहुत बार पूछ चुका है टोबैको डे कब मनाया जाता है। और एक सवाल और, शिफ्ट 1 में आया था। शिफ्ट 1 1 जनवरी को क्या मनाया जाता है? फैमिली डे। फैमिली डे मैंने वो पढ़ाई थी ना, इम्पोर्टेंट डेज ऑफ जुलाई, सॉरी इम्पोर्टेंट, गलत लिख गया, इम्पोर्टेंट डेज ऑफ जनवरी। उसमें ये बढ़िया सबसे पहले यही कवर किया था। मैंने बोला था किसी एग्जाम में नहीं है तो आ गया। फरवरी के भी कुछ देख लेते हैं जो 2025 में इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा ब्लर है, देखिएगा। 1 फरवरी को मनाएंगे कोस्ट गार्ड डे। 2 फरवरी को वेटलैंड डे। वेटलैंड डे रामसर कन्वेंशन होता है। रामसर एक सिटी है ईरान में। ठीक है। उसके बाद 4 तारीख को कैंसर डे, ये इंपॉर्टेंट ही नहीं है। 11 तारीख को इंटरनेट वर्ल्ड डे फॉर द सिक्स। उसके बाद 13 तारीख को वर्ल्ड रेडियो डे, रेडियो। ठीक है, 13 तारीख को। उसके बाद ये भी कोई जरूरत है। एंथ्रोपोलॉजी डे 20 तारीख को मनाया जाता है। मदर लैंग्वेज डे 21 तारीख को मनाया जाता है। थिंकिंग डे 22 तारीख को। ये 28 तारीख नेशनल साइंस डे। नेशनल साइंस डे क्योंकि इस दिन CV रमन साहब को नोबेल प्राइज़ मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर। ऑन 16 जुलाई 2025 ड्यूरिंग हिज विजिट टू निकोसिया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को कौन सा सिप्रस ने कौन सा अवार्ड दिया? ठीक है, ये हाँ, तो ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस 3 ये दिया गया है किन्हें? हमारे PM मोदी को। PM मोदी जी को किसने दिया है? सिप्रस ने दिया है। ये टर्की के पास एक देश है। ठीक है, सिप्रस से टर्की का विवाद चलता रहता है। तो ये देखिए मोदी जी को क्या क्या कहाँ मिला है भाई। 2025 में त्रिनाद टोबैगो का हाईएस्ट अवार्ड मिला। उसके बाद घाना का मिला, सिप्रस का मिला। उसके बाद ये किसका है? ये श्रीलंका का। ठीक है, ये ओमान का है। ये किसका है मुझे याद नहीं यार। ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ स्टार एंड की टू द इंडियन ओशियन, ये सेचल्स का है क्या? ठीक है, बारबाडोस का ये मिला है। डोमिनिकन रिपब्लिक का ये मिला है। ऐसे आप देख लीजिए कहाँ का मिला। सेंट एंड्रयूज अपोस्टल कहाँ का है। ठीक है, मोदी जी के सब 25 के 25 सिविलियन अवार्ड हैं। ठीक है, जो मोदी जी को मिले। 19 नंबर देखते हैं। जियोलॉजिकल सर्वे जो इंडिया का है उसने एनिमल डिस्कवरीज में न्यू स्पेसीज न्यू रिकॉर्ड वो हाँ फिर से देखते हैं। सॉरी, एज पर जियोलॉजिकल सर्वे के हिसाब से जो भारत का है एनिमल्स डिस्कवरीज न्यू स्पेसीज एंड न्यू रिकॉर्ड 2023 के हिसाब से कौन सी स्पेसीज है जिसे रिकॉग्नाइज किया गया लार्जेस्ट एग्जिस्टिंग बोवाइन इन द वर्ल्ड? वो है गौर। ठीक है, गौर मेरे ख्याल में गाय की कोई, गाय या भैंस की कोई वो होगी, क्या कहते हैं उसे, प्रजाति। ठीक है, तो कौन सा आर्टिकल कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में डेट contains the provision of regarding right of citizen of certain person of Indian origin residing outside India। ये आर्टिकल 8 कहता है। 13 क्या कहता है? 13 तो फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है। ठीक है, 21 नंबर है। न्यूट्रॉन के बारे में बता रहे हैं। ये न्यूट्रल होते हैं भाई, ना इनमें पॉजिटिव चार्ज है ना निगेटिव चार्ज है, ये न्यूट्रल है। अगस्त 2025 में यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इनॉग्रेट किया क्या? विच फैसिलिटी इन हैदराबाद मार्किंग इंडियाज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड। तो इंडिया की पहली स्टेट ऑफ द आर्ट एनिमल स्टेम बायो बैंक एंड लेबोरेटरी किसने लॉन्च करी है भाई? किसने इनॉग्रेट करी है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह।
ठीक है, यूनियन मिनिस्टर है। द इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज IPCC फाउंडेड इन 1988 टू एड्रेस द ग्लोबल वार्मिंग वाज एस्टैब्लिश्ड बाय 2 ऑर्गेनाइजेशन, एक तो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ठीक है, और एक WMO, ये है देखिए सही, UNEP और WMO। UNEP का हेडक्वार्टर है केनिया के नैरोबी में, केनिया के नैरोबी में। 24 नंबर देखते हैं, जो 1857 का रिवॉल्ट है, तो व्हाट डिड द जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट ऑफ 1856 रिक्वायर, सिपाही बनने के लिए एक 1856 में एक्ट ले आया गया था, जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट, ठीक है। उसका क्या रोल था? तो वो कहता था कि आपको ओवरसीज सर्विसेज करनी पड़ेंगी, मतलब इंडिया के बाहर जाके सर्विसेज देनी पड़ेंगी, वो कंपलसरी है। वो क्या वॉयलेट कर रहा था? द रिलीजियस बिलीफ ऑफ सम सिपाहीज को, सिपाहियों की रिलीजियस बिलीफ को वो करे। जैसे कार्टेज था, कार्टेज में कह रहे थे कि मतलब पिग का मांस वगैरह है ना, तो इस वजह से हिंदू लोगों का, मुस्लिम लोगों का और भी सिख वगैरह के रिलीजन जो है ना, उसमें गाय का मांस था, पिग का मांस था, तो उनके रिलीजियस बिलीफ को ठेस पहुंच रही थी। ये वन ऑफ द रीज़न था, ठीक है। इसमें एक ये भी था कंपल्सरी ओवरसीज सर्विसेज। कुछ धर्म कहते हैं कि भैया हम बाहर नहीं जाएंगे, हम अपने देश के बाहर नहीं जाएंगे, हम इस देश नहीं जाएंगे, तो ये है। तो इसमें देख लीजिए 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें कौन कहाँ का लीडर था? बख्त खान कहाँ के थे? दिल्ली के नाना साहब थे, कानपुर के लखनऊ की बेगम हजरत महल, बरेली से खान बहादुर, बिहार के कुंवर सिंह, फैजाबाद के मौलवी अहमदुल्ला, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, बागपत से शाहमल, ठीक है। 2013 में चाइना ने कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव ले आए थे वर्ल्ड वाइड? तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव इसे कहते हैं। इसी के हिसाब से उसने ग्वादर पोर्ट को, जो है ग्वादर पोर्ट को, जो कि पाकिस्तान में है, उसको बनाया, ठीक है। 26 नंबर देखते हैं, जो एनिमल होते हैं जो जिनकी हाई एनर्जी नीड्स होती हैं, जैसे बर्ड और मैनिमल्स, तो उनमें कितने चैम्बर का हार्ट होता है? 4। ये याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पूरी टेबल ही बहुत। जो एम्फीबियंस होते हैं, एम्फीबियंस, उनमें होता है 3 चैम्बर का हार्ट, लेकिन क्रोकोडाइल में 4 होता है। वो कहते नहीं मगरमच्छ के आंसू, तो समझिए एक आंसू बहाने के लिए एक और होता है, +1 दैट इज़ 4। ये देखिए लिखा, क्रोकोडाइल के 4 होते हैं, बर्ड के भी 4 होते हैं और मैमल के भी 4 होते हैं, ठीक। लिजार्ड के 3 होते हैं और फिश के 2 चैम्बर होते हैं, ठीक है। याद कर लीजिएगा, फिर से बता दे रहा हूँ इधर से। फिश के होते हैं 2, लिजार्ड के होते हैं 3, एम्फीबियन के भी होते हैं 3 एम्फीबियन, ठीक है। क्रोकोडाइल के 4, बर्ड के 4, मैमल्स के 4, कितने? 4, ठीक। अगस्त 2025 के हिसाब से रिसर्चर्स ने डेमोन्स्ट्रेट किया डेट जेनेटिकली इंजीनियर्ड ई कोलाई बैक्टीरिया कैन फंक्शन एज विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टली इंटरेक्टिंग विद द इलेक्ट्रॉनिक्स। तो 2025 में अगस्त में रिसर्चर्स ने क्या डेमोन्स्ट्रेट किया, जो ई कोलाई बैक्टीरिया है वो कैसे फंक्शन कर सकती है, विच ऑफ द कैसे फंक्शन कर सकती है, विच डायरेक्टली इंटरफेसिंग विद इलेक्ट्रॉनिक्स, तो उसे बोलते हैं सेल्फ पावर्ड केमिकल सेंसर्स, ठीक है। तो मुझे भी नहीं समझ में आया इसका मतलब क्या निकला। ई कोलाई बैक्टीरिया जो है वो सेल्फ पावर्ड केमिकल सेंसर्स की तरह एक्ट कर सकती है जब वो डायरेक्टली इंटरफेस करेगी किसी इलेक्ट्रॉनिक्स को, ठीक है। यही इतना फ़ायदा था, यही उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया साइंटिस्ट ने। भाई ये क्या सवाल था, पता नहीं कैसे NTPC शिफ्ट तो टफ थी। राज बिहारी घोष, भाई सीधे से मुझे तो देख के लग रहा है सूरत 1907 ना, लीडर थे टूवर्ड्स मॉडरेट विंग ऑफ INC। उन्होंने 2 कांग्रेस सेशन जो है प्रिसाइड किया। कौन कौन से? सूरत 1907, सूरत स्प्लिट हुआ था किसमें? मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट में, ठीक है। ये कहते थे पत्र वगैरह लिखो, लेटर लिखो, अंग्रेज मान जाएंगे। ये कहते थे नहीं भैया, एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटीज़ करो, रिवोल्ट वगैरह करो ना, बंदूक उठाओ, ठीक है। ये एक्सट्रीमिस्ट है। कलकत्ता सेशन 1911 का ये क्या है? वंदे मातरम सबसे पहले यहाँ पे गाया गया था। लाहौर का 1909 कोई मतलब का नहीं है। यहाँ बॉम्बे वाला तो क्या था, गुरुदास तेजपाल कॉलेज में ही पहला कांग्रेस का सेशन हुआ था, 78 लोग आए थे, WC बैनर्जी ने हेड किया था, ठीक है। मद्रास 1887, इसमें दादा भाई नरोजी जी थे, दादा भाई। सूरत का तो सूरत स्प्लिट देख लिया। उसके बाद 1916 में लखनऊ में एक हो गए थे, ठीक है, मजूमदार जी ने उसे हेड किया था। तो कुछ सेशंस देख लेते हैं कांग्रेस के। पहला हुआ था WC बैनर्जी, 78 लोग आए थे। पहला अंग्रेज जो पहला अंग्रेज जो कि
हेड बना था, प्रेसिडेंट बना था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, वो 1888 के इलाहाबाद सेशन में बना था, जॉर्ज ज्यूले। कलकत्ता सेशन 1896 सयानी साहब बने थे। बनारस सेशन 1905 गोखले जी। 1906 में कलकत्ता। फिर ये कौन बना, दादा भाई नौरोजी जी, ये 3 बार बने थे, याद रखिएगा। 1907 में रासबिहारी घोष। 11 कलकत्ता सेशन बिशन नारायण दर, इसमें क्या हुआ था, वंदे मातरम गाया गया था। 1916 लखनऊ सेशन मजूमदार साहब बने हैं। 1917 पहली महिला बनी एनी बेसेंट, कहाँ पे, कलकत्ता सेशन। 1919 में अमृतसर सेशन हुआ था, मोतीलाल नेहरू बने। इसके बाद क्या हुआ, राउलेट एक्ट आया, ठीक है। नॉन कॉर्पोरेशन बोल रहा हूँ, सिविल, हाँ, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट चल गया था, 1920 में, ठीक है। कहाँ गया भाई, अमृतसर। उसके बाद बेलगाम का सेशन, गांधी जी पहली बार बने थे। ये बेलगांव का नहीं, फैजपुरा का एक सेशन था 1937 में। ये अकेला सेशन था जो गांव में हुआ था, कोई एक गांव में हुआ था। बेलगांव का सेशन में महात्मा गांधी जी पहली और आखिरी बार कांग्रेस के वो बने, प्रेसिडेंट बने। कानपुर में पहली भारतीय महिला बनी सरोजनी नायडू जी, ठीक है। मद्रास सेशन 1927 में अंसारी बने। फिर कलकत्ता सेशन 1928 मोतीलाल नेहरू। लाहौर सेशन हुआ 1929 में। ये वही था जब हमने क्या, पूर्ण स्वराज को अपना ध्येय माना था, रावी नदी के तट पे। पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ 1930 में, दूसरा हुआ 31 में, तीसरा हुआ 32 में, ठीक है। तीनों को किसने अटेंड किया था भाई, ये सवाल आता है। गांधी जी ने कौन से किया, दूसरा किया। तीनों को किसने किया था, अम्बेडकर साहब ने किया था। कराची सेशन 1931 में, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसमें ही हमारी वो फंडामेंटल राइट्स वगैरह के बारे में बात करी गई थी, किसमें, कराची सेशन में। लखनऊ सेशन 1936 का जवाहरलाल नेहरू। फैजपुर में जवाहरलाल नेहरू। हरिपुरा का 1938 सुभाष चंद्र बोस। उसके बाद 1939 का भी हुआ था। 1939 में क्या हुआ था, पट्टाभी सितारामैया को हरा दिया था, सुभाष चंद्र बोस जी बन गए थे, ठीक है। पट्टाभी सितारामैया किसकी तरफ से थे, महात्मा गांधी जी ने उसे खड़ा किया था। उसके बाद उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक बना लिया, फॉरवर्ड ब्लॉक 1940 में, ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक बना दिया। फिर रामगढ़ का सेशन 1940 अबुल कलाम आज़ाद ने। मेरठ सेशन 1940 जेबी कृपलानी। सबसे ज़्यादा टाइम तक यही रहे थे, आज़ादी के समय भी जेबी कृपलानी साहब ही रहे थे। द प्रोग्रेसिव, पानी भी लेता हूँ यार, एक सेकंड। हाँ, द प्रोग्रेसिव इंक्रीज इन पेस्टिसाइड कंसंट्रेशन एट सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल इज टर्म्ड एज, इसे बोलते हैं बायो एक्यूमुलेशन बाय द वे, ठीक है। जो पेस्टिसाइड्स हैं, देखो सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल ऐसे होते हैं, ठीक है। समझा देता हूँ, फोटो लगा रखी है, ये देखो। बायो एक्यूमुलेशन क्या होता है, जो पेस्टिसाइड्स होते हैं जैसे डीडीटी, ठीक है, मेथिल मर्क्यूरी और अदर ऑर्गेनिक केमिकल्स इन एन ऑर्गेनिज्म और अ पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टिश्यू इज कॉल्ड बायो एक्यूमुलेशन। जैसे घास है, ठीक है, मान लो घास है, घास में ढेर सारे पेस्टिसाइड हो गए, इसको खाने वाले के अंदर मान लो 1%, वैसे तो कहा जाए 10% एनर्जी ट्रांसफर होती है, लेकिन उसने खाया, उसके अंदर पेस्टिसाइड गया। ऐसे ही हायर लेवल तक क्या हुआ, पेस्टिसाइड चला गया। जैसे आज हम जो खाना खा रहे हैं ना, मैं आपको बढ़िया एग्जांपल दे दूँ। पहले लोग खाली पेट आम खा लेते थे, कैसा, शुद्ध आम खा लेते, 10 खा लेते तो कुछ नहीं होता था। आज केमिकली आम को पकाया जा रहा है, तो आप 2 खा लो और आपको गैस हो जाएगी। पहले गैस की बीमारी किसी को नहीं थी, आज देखो हर आदमी को है, छोटे से बड़े तक। इसमें जो टर्म दिया था उसमें एक बायोमैग्निफिकेशन भी। बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है, ये इकोलॉजिकल प्रोसेस है जहाँ पे टॉक्सिक सब्सटेंस जो है वो अक्यूमुलेट करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म पे। हायर कंसंट्रेशन है, जैसे अरे यार जैसे ही फूड चेन में ऊपर चलते चले जाओगे ना, वैसे ही हाई कंसंट्रेशन होने लगेगा किस चीज़ का, टॉक्सिक सब्सटेंस का, बस खत्म। जैसे देखो इधर से देखो क्या लिखा हुआ है, लेक बिकम टॉक्सिक बिकॉज ऑफ टॉक्सिक वेस्ट, ठीक है। फिश बिकम टॉक्सिक बिकॉज दे इंजेस्ट द टॉक्सिक प्लैंकटन फ्रॉम लेक। उसके बाद यही हमने क्या खाया, फिश को खा लिया, फिश खाने के बाद हम फूड, फिश तो हमारे लिए फूड है, ठीक है, तो हमने खा लिया तो हमारे अंदर आ गया, तो ये हो गया बायोमैग्निफिकेशन, ठीक है। कौन सा गवर्नर जनरल था जिसने सब्सिडियरी एलियंस शुरू किया, भैया लॉर्ड वेलेस्ली, ठीक है। कॉर्नवालिस ने क्या शुरू किया भाई, परमानेंट सेटलमेंट। इन्होंने क्या किया था, लिख देता हूँ यार, परमानेंट सेटलमेंट 1793 में। इनको बोलते फादर ऑफ सिविल सर्विसेज, और इनकी गाज़ीपुर में इनको दफनाया गया है। तो डलहौजी साहब ने क्या किया था, लैप्स, हड़प की नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स 1948 से शुरू, 1848 से शुरू कर दिया था। इन्हीं के टाइम पे क्या हुआ था, टेलीग्राफ चालू हुआ था, और इन्हीं के ख्याल पे पहली ट्रेन चली थी कितने किलोमीटर शायद, एक सेकंड,
33-34 किलोमीटर, 33 या 34 किलोमीटर। मुंबई से थाने, मुंबई से थाने सेंट्रल लाइन पे ही चली होगी भाई। हाँ, मुंबई से थाने चली थी, ठीक है। लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड हास्टिंग, ये देख लीजिए। अब देखिए, अब जो इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल हैं उनका कार्यकाल उसके साथ हम अपन देख लेते हैं। लाल कलर की पेन ले लेता हूँ, लाल नहीं पीली, ठीक है, थोड़ा सा पतला कर लेता हूँ। लॉर्ड वॉरेन हास्टिंग कब आए? 1773 से लेकर 1785 तक। लॉर्ड कॉर्नवालिस कब आए? 86 से 93 तक। फादर ऑफ सिविल सर्विसेज, फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन्हें कहते हैं। वेलेस्ली कब आया? 98 से 1805 तक। लॉर्ड हेस्टिंग कब आया? देखो ये वॉरेन हास्टिंग थे। वॉरेन हास्टिंग कौन थे? पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, बंगाल नहीं इंडिया। बंगाल वाले कौन थे? बंगाल वाले थे क्लाइव साहब, रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। उसके बाद आते हैं हास्टिंग साहब। हास्टिंग कब से थे? 1813 से लेकर 1823 तक। उसके बाद लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ठीक है। उसके बाद आते हैं लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी 1848 से लेकर 1856 तक। जो क्या कहते हैं, हिंदू मैरिज एक्ट था, आया इनके टाइम पे था, लेकिन पास इनके टाइम पे हुआ था, याद रखिएगा। लिख देता हूँ यहाँ पे, हिंदू मैरिज एक्ट 1856 में आया था। तो ये आया किसके टाइम पे था? डलहौजी के टाइम पे, लेकिन साइन होके पास कब हुआ? कैनिंग के टाइम पे। कैनिंग कौन था भैया? पहला वाइस रॉय था, फर्स्ट वाइस रॉय, ठीक है। लिटन कब आया? 1876 से लेके 80 तक। उसके बाद लॉर्ड रिपन आए, ठीक है। फादर 80 से 84 तक। फादर ऑफ क्या कहते हैं सर? अरे स्थायी स्वतंत्रता, स्थायी, अरे रूलर, विलेज पंचायत वगैरह को यार इन्होंने वो करवाया था ना, तो इस वजह से इनको नाम ही नहीं याद। अभी थोड़ी देर में याद आएगा इनको किस चीज़ का फादर बोला जाता है। लॉर्ड रिपन को मैं सर्कल कर देता हूँ, ठीक है। लॉर्ड कर्जन आए, यूनिवर्सिटी एक्ट इन्हीं के टाइम पे आई थी। बंगाल पार्टीशन इन्हीं के टाइम पे हुआ था 1905 में। चेम्सफोर्ड आए 1916 से 1921 तक, ठीक है। लॉर्ड रीडिंग आए 21 से लेके 26 तक। इरविन आए 26 से लेके 31 तक, ठीक है। गांधी इरविन पैक्ट आया था ना, गांधी इरविन पैक्ट, उसी के हिसाब से क्या हुआ था, गांधी जी 1932 में गए थे, उनको कहा गया था CDM रोक दो। तो उसके बाद 1932 में कहाँ गए भाई? सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। उसके बाद वेलिंगटन आए 31 से लेकर 36 तक। लिनलिथगो आए 36 से लेकर 40 तक। इन्हीं के टाइम पे इंडिविजुअल सत्याग्रह हुआ, इंडिविजुअल सत्याग्रह इन्हीं के टाइम पे। क्रिप्स मिशन आया, ठीक है। लॉर्ड वेवेल आए। शिमला प्लान इन्हीं के टाइम पे आया था, शिमला प्लान 1944 से 47। फिर लॉर्ड माउंटबेटन आए, ठीक है। ये उनके दामाद थे, क्वीन एलिजाबेथ के दामाद, ठीक है। इन्होंने वो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास करवाया, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, ठीक है। 3 जून को अनाउंसमेंट हुई थी। उस समय PM कौन थे? क्लेमेंट एटली। साफ नहीं लिख रहा हूँ उसके लिए सॉरी, थोड़ा सा ऐसे गंदा लिखता हूँ, क्लेमेंट एटली, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। हाँ भाई ये देख लेते हैं कौन से वाइस रॉय गवर्नर जनरल के टाइम पे क्या काम। परमानेंट सेटलमेंट 1793 में, और लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम पे। सब्सिडरी एलियंस आया किसके टाइम पे? लॉर्ड वेलेस्ली के टाइम पे, ठीक है। एबॉलिशन ऑफ सती 1829, लॉर्ड विलियम बेंटिंग के टाइम पे। सिविल सर्विसेज लॉर्ड कॉर्नवालिस, फादर ऑफ सिविल सर्विसेज। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स 1848 में लॉर्ड डलहौजी। रेलवे वही बॉम्बे से थाने तक बोला था ना, थाने तक, थाने टू CSMT लिख दे रहा हूँ, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। पहला पोस्ट और टेलीग्राफ सिस्टम इन्हीं ने। PWD डिपार्टमेंट इन्हीं के टाइम पे आया, ठीक है। इंडियन एजुकेशन सिस्टम लॉर्ड विलियम बेंटिंग इन्हीं के टाइम पे। कौन आया था? मकाउले मिनट 1834 में, मकाउले मिनट, ठीक है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिटन। आर्म्स एक्ट लॉर्ड लिटन। लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस किसे बोलते हैं? यार साफ सा लिखता हूँ, आपके भी किसी काम का आ जाए ना, नहीं तो फिर किसी काम का नहीं होगा। लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस ये बोलते हैं मेटकाफे जी को, ठीक है। जूम आउट। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ही कहते हैं भाई, स्थायी स्वतंत्रता, ठीक है।
लॉर्ड रिपन को फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, मैं यहाँ लिख देता हूँ फादर ऑफ लोकल सेल्फ GOVT गवर्नमेंट। ठीक है। रैयतवाड़ी सिस्टम का मुनरो के टाइम पे आई थी। पार्टीशन ऑफ बंगाल करजन के टाइम पे। यूनिवर्सिटी एक्ट भी 1904 में आया था करजन के टाइम पे। राउलेट एक्ट 14 में आया था लेकिन 1919 में बहाल हुआ। वैसे ये 1918 में आया था, 14 तो गलत ही शायद लिखा है। साइमन कमीशन 27 में बना, 28 में आया। 1927 में बना, 28 में आया लॉर्ड विलियम बेंटिंग के टाइम पे। इसमें क्या हुआ, कोई भी इंडियन नहीं था। साइमन गो बैक का नारा लगा। लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हो गई। लाला लाजपत राय लाठीचार्ज में उनकी मृत्यु हो गई। उन्हीं की मृत्यु को बदला लेने के लिए भगत सिंह वगैरह ने किया था। सिपाही म्यूटिनी 1857 में लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे। तो भैया आगे चलते हैं, देखते हैं आप। एक स्टूडेंट ने HCl को ऐड कर दिया कि इसमें कैल्शियम कार्बोनेट में, तो क्या होगा भाई ना, इफरवेसेंसेस मिलेंगे। इफरवेसेंसेस क्या होते हैं, ऐसे 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 झाग। जैसे आप कोल्ड ड्रिंक निकालते हो ना, कोल्ड ड्रिंक निकालते हो तो फटाफट ऐसे झाग आ जाए, उसे बोलते हैं इफरवेसेंसेस। इसमें H+ आते हैं। ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट लॉन्च अ क्लीन एयर प्लान। किस स्टेट ने क्लीन एयर प्लान दिया है? इंडिया का पहला स्टेट लेवल क्लीन एयर स्ट्रैटेजी ग्राउंडेड इन साइंटिफिक एनालिसिस एंड एयरशेड बेस्ड अप्रोच। सीधी सी बात ये समझिए, क्लीन एयर प्रोग्राम किस स्टेट ने सबसे पहले लॉन्च किया? भैया योगी आदित्यनाथ जी यहाँ के। योगी आदित्यनाथ जी क्या है? CM है। उत्तर प्रदेश ने किया है। ठीक है, आगे चलते हैं। विच ऑफ द ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच एम्परर वॉज द हवा महल? हवा महल किसके समय पर बना? सवाई प्रताप सिंह। 935 खिड़की है भाई, विंडोज़ लिख दे रहा हूँ, रट लीजिए। 2020-21 में शायद पूछा था CGL में। ठीक है, कितनी खिड़कियाँ? 935 खिड़कियाँ हैं, याद रखिए। तो 5 अमेजिंग फैक्ट के बारे में। किसके टाइम पे बना था? 1799 सवाई प्रताप सिंह। ठीक है। 5 स्टोरी है। टालिस बिल्डिंग है इन द वर्ल्ड विदाउट अ फाउंडेशन, बिना फाउंडेशन, बिना नींव के ये टालिस बिल्डिंग है। लॉर्ड कृष्णा के क्राउन के हिसाब वो है 953 विंडोज़ है। सॉरी, मैं 35 लिखा है, 953 सॉरी 953। ठीक है, 953 विंडोज़ है। नेक्स्ट चलते हैं। अगस्त 2025 में किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज़ किया? क्या? फ्रेमवर्क फॉर रिस्पॉन्सिबल एंड एथिकल इनेबलमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फ्री AI। ठीक है, ये किसने किया? RBI ने किया भाई। इतना याद करो बस, कहीं नहीं पूछा जाएगा। ये 2025 का है, कभी पूछ लिया तो पूछ लिया। उसके बाद देख लीजिए भाई, कौन सा क्लाइमेट क्लासिफिकेशन है जो पूरे वर्ल्ड में माना जाता है? तो भाई कोपेन क्लासिफिकेशन है। कोपेन क्लासिफिकेशन के हिसाब से आप ये देख लो, फिर से दिखा देता हूँ। हाँ, सबसे पहली बात, जहाँ मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ यूपी में, तो यूपी का सबसे पहले देखेंगे। CWG टाइप है ना। CWG टाइप का यहाँ पे मतलब देखिए, मॉनसून टाइप विद ड्राई वाटर। ठीक, मॉनसून टाइप विद ड्राई वाटर। ई क्या है? ये जम्मू कश्मीर वाला रीजन, J&K। ठीक है, ये कैसा है? ये पोलर टाइप है। ठंडियाँ रहती है ना लद्दाख वगैरह में, पोलर टाइप। DFC क्या है? कोल्ड ह्यूमिड शॉर्ट समर। ह्यूमिड का मतलब क्या हुआ? कि मतलब गर्मियाँ होंगी, मॉइस्चर रहेगा हर समय। जैसे मुंबई में रहता है, मार्च अप्रैल के टाइम पे बनियान भीगी रहेगी। तो कोल्ड ह्यूमिड यहाँ पे। समर बड़ा शॉर्ट होता है, देख लीजिए कहाँ पे। ठीक है, 3 हो गया। अब भाई ये राजस्थान वाले एरिया देखिए। राजस्थान में 2 चीज़ आप देखो, एक है BSHW, एक BWHW। दोनों में डिफरेंस देखिए। एक है, कहाँ गया भाई? हाँ, पिंक, स्टेपी क्लाइमेट, स्टेपी। ठीक है, एक स्टेपी क्लाइमेट है। उसके बाद यहाँ पे देखिए AS क्या है? मॉनसून विद ड्राई सीजन इन समर। ये है, ये शॉर्ट ड्राई सीजन। ये क्या है? यहाँ पे बारिश ही होती रहती है, मैंगलोर का है। और ये बीच वाला AW क्या है? AW है सवाना टाइप। मैं इन सबका मीनिंग भी लिख के ले आऊँगा। कोई एक वीडियो, कोपेन क्लासिफिकेशन भी एक वीडियो बना देता हूँ 5 मिनट का, उसमें सही रहेगा। ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो सही चीज़ मैंने लगाई नहीं है, मुझे ऐसे लगाना चाहिए था। देखिए CWG का क्या मतलब है? ये थोड़ी छोटी है, समझ में नहीं आएगा, अगली बार ध्यान देता हूँ। ठीक है। हाँ, तो इसमें पूछा कौन सी DPSP है किसमें? आर्टिकल 36 से 51 तक है। 3 तरह के हैं, एक लिबरल
और एक है गांधीयन और एक है सोशलिस्ट। अब ये देख लीजिए सीधा सीधा लिख दिया है कौन सी किस में आती हैं। गांधीयन वाले में क्या क्या है, गांधीयन वाले में क्या क्या है, विलेज पंचायत वगैरह को ऑर्गेनाइज करो। गांधीयन वाला पहले पढ़ लेते हैं। 40 विलेज पंचायत है, 40 है विलेज पंचायत, 43 है, 43 बी है, 43 बी है कोऑपरेटिव सोसाइटी, 43 है पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर, ये दोनों हो गया। 46, 47, 48, 48 तो एक प्रोटेक्ट करो इन्वायरमेंट वगैरह को, 47 भी SC/ST को बढ़ावा दो, 46 भी ऐसे ही कुछ है। 44 क्या UCC है, ये लिबरल है, आप देखो लिबरल है। 45 ए क्या था, पहले क्या था 0 से 6 साल के बच्चों को पढ़ाई करवाओ ना, मतलब ये पहले 0 से 14 था, फिर फंडामेंटल ड्यूटीज़ में ऐड कर दिया गया, फिर मतलब फंडामेंटल राइट्स में इसको ऐड कर दिया गया और इसको कर दिया 0 से 6 साल पेरेंट्स की या सरकार, पेरेंट्स की कंपलसरी है और या फिर स्टेट का भी कंपलसरी उन्हें पढ़ाइए, ठीक है। और यहाँ पे 38 39 है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ये सोशलिस्ट हैं सबके लिए, ठीक है। इसमें दिया जो तीसरी यूनाइटेड नेशन की कॉन्फ्रेंस हुई किस पे, LLDC लैंड लॉक डेवलपिंग कंट्रीज़ 5 अगस्त 2025 को कहाँ पे हुई, तुर्कमेनिस्तान में हुई, ठीक है। ये याद रखिएगा लैंड लॉक है, ठीक है। नेपाल लैंड लॉक्ड है, ये एक्चुअली डबली लैंड लॉक्ड है, डबली चारों तरफ से ये लैंड, जैसे ये देखो यार दो चीज़ बताता हूँ, दो चीज़ समझा ही देता हूँ, ठीक है। ऐसे देखो एक है ये मान लो बे ऑफ बंगाल है BOB, ये है अरेबियन सी, ठीक है। मान लो ये है नेपाल को हटाओ पहले, ये अपना इंडिया है, ये आया बांग्लादेश B, ठीक है। ये आया भूटान, इधर आ गया म्यांमार, ठीक है। अब म्यांमार और बांग्लादेश की सीमाएं छू रही हैं किसको, ओशियन को, ठीक है। इसलिए लैंडलॉक नहीं है, लेकिन भूटान की छू रही है क्या, नहीं छू रही है। इधर नेपाल है, नेपाल को छू रही है क्या, नहीं छू रही है, ठीक है। ऐसे हमारी वो सेंट्रल एशिया की 5 कंट्रीज़ आ गई, ये और ये। अब देखो लैंडलॉक तो ये भी हुई, ये चारों, ठीक, लेकिन ये वाली क्या है, लैंडलॉक भी है और लैंडलॉक कंट्रीज़ को इसके सराउंडिंग में लैंडलॉक कंट्रीज़ है, तो ये हो गई डबली लैंडलॉक्ड, ठीक है। तो उज़्बेकिस्तान है, याद रखिएगा। द मेन एडवांटेज, अगला देखते हैं 38 नंबर, ठीक है। द मेन एडवांटेज ऑफ जेनेटिक वेरिएशन इन पॉपुलेशन टू इज टू इनहेंस सर्वाइवल। जेनेटिक वेरिएशन क्यों हो रहा है, सर्वाइवल को बढ़ाने के लिए। मतलब देखिए एक बात ये सुनिए, ऐसे समझिए, आज इंसान क्या खा रहा है, दाल और चावल, ठीक है। आज जी जा रहा है, ठीक है। मान लो इम्यूनिटी बन रही 50, जी जा रहा है। कोई एक बीमारी आती है जिसको लड़ने के लिए कम से कम 51 यूनिट इम्यूनिटी चाहिए, 50 वाले सब मर जाएंगे। तो हमें जेनेटिक वेरिएशन पर इस पर वेरिएशन करना पड़ेगा, इस पर वेरिएशन करने के दाल प्लस बनानी पड़ेगी, चावल प्लस बनाना पड़ेगा, जो कम से कम 60 की इम्यूनिटी दे। तो हमें वेरिएशन किस लिए करना है, सर्वाइवल के लिए करना है। जेनेटिक वेरिएशन किसका मेन एडवांटेज क्या है, सर्वाइवल बढ़ेगा, ठीक है। 39 नंबर देख लीजिए भैया, सिस्टोल और डायस्टोल, ठीक है। अच्छा ये सॉरी, ब्लड प्रेशर जो रिकॉर्ड किया जाता है जब हार्ट रिलैक्स होता है उसे क्या बोलते हैं, डायस्टोल बोलते हैं। जब कॉन्ट्रैक्ट सिस्टोल बोलते हैं। पूरा एक्सप्लेनेशन नीचे है मैं देखिए। ब्लड और लिम्फ पहले देख लीजिए, ब्लड क्या होता है। एक रेड कलर का फ्लूइड है जिसमें RBC हो, जिसमें RBC नहीं होता उसको बोलते हैं लिम्फ, ठीक है। इसमें RBC ब्लड में और क्या होता है, RBC होता है, WBC होता है, प्लेटलेट्स होती हैं, प्रोटीन भी होता है। ब्लड न्यूट्रिएंट क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। ऑक्सीजन को भी एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक। लिम्फ ये नहीं करता है, वो डिफेंसिव सिस्टम है, ठीक है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम, ठीक है। इसमें क्या होता है, प्लाज्मा और लेसन नंबर ऑफ WBCs। RBC कितने दिन तक जिंदा है, इनकी लाइफ क्या होती है, 120 दिन। WBC क्या होता है, 5 से 6 हफ्ते, वीक। उसके बाद प्लेटलेट्स का क्या होता है, ब्लड प्लेटलेट्स 4 से लेकर 7 दिन, मतलब मैक्सिमम 1 वीक। नेक्स्ट चलते हैं, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वही जो बॉडी के अंदर होता है। ये देखिए इसमें लिखा था, द ब्लड टिश्यूज आर नॉट डायरेक्टली कॉन्टैक्ट विद ब्लड के साथ डायरेक्ट ब्लड फ्लोज एट हाई प्रेशर, ठीक है, ये तो ठीक है। हाँ, ब्लड फ्लो कैन बी रेगुलेटेड बाई वॉल्व, दिस इज प्रेजेंट इन एनिलिडास, नहीं इन दिस सिस्टम ब्लड इज पम्प्ड बाई हार्ट थ्रू विच क्लोज नेटवर्क ऑफ वेसल। इसमें नहीं होता, बस यही याद रखिएगा। क्लोज सिस्टम क्या होता है, बस ये, और डायरेक्टली टिश्यूज से नहीं कनेक्ट होता। ये आया अपना सिस्टोल और डायस्टोल, पेन बदल देता हूँ, सिस्टोल और डायस्टोल। अभी डायस्टोल में क्या, जब रिलैक्स होता है, रिलैक्स होगा तो क्या डायस्टोल, कॉन्ट्रैक्ट होगा तो सिस्टोल, ठीक है। इट इज़ द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट चैम्बर्स टू ड्राइव ब्लड इनटू द एरोटा एंड द पल्मोनरी आर्टरी।
सिस्टोल डिक्रीजेज द वॉल्यूम ऑफ हार्ट चैम्बर एंड फोर्सेज द ब्लड आउट ऑफ देम। ठीक। डायस्टोल क्या होता है, रिलैक्स होता है हार्ट चैम्बर। ठीक है, दो कॉन्ट्रैक्शंस के बीच में, मान लो ये दो कॉन्ट्रैक्शंस है, ये कॉन्ट्रैक्शन है, या फिर ये कॉन्ट्रैक्शन, इनके बीच में ये जो ब्रेक मिल रहा है यही है डायस्टोल। ठीक है, उसको रिलैक्सेशन बोलते हैं। डायस्टोल ब्रिंग द हार्ट चैम्बर्स बैक टू देयर ओरिजिनल साइज टू रिसीव मोर ब्लड। ठीक है, ये करेंगे पंप, उसके बाद ये होगा रिलैक्स, फिर ऐसे हो जाएगा। पी वेव टी वेव कोई मतलब नहीं है। 40 नंबर आखिरी सवाल। इफ़ द एज पिरामिड हैज़ वाइड बेस, अगर जो एज पिरामिड है उसका बेस वाइड हो एंड इज टेपरिंग रैपिडली अपवर्ड्स, ये ऐसा होता रहे, ये क्या इंडिकेट करता है? प्रोग्रेसिव पॉपुलेशन यार ना, प्रोग्रेसिव पॉपुलेशन। ठीक है, बस मेरे ख्याल में यही था। थैंक यू। कोशिश की है पढ़ा दूँ थोड़ा सा, मुझे पता है कि आपको, मतलब मैं रुक रुक के बोलता हूँ थोड़ा सा ना, उस चीज़ में वीक हो, थोड़ी देर में इंप्रूव कर लूँगा। एक बार पूरे रिवाइज कर लेते हैं। 2 मिनट का टाइम लगेगा, 2 ही मिनट का टाइम लगेगा। ठीक है, ज़रूरी चीज़ सब चीज़ नहीं करने, जैसे ही हम देख लेते हैं। वॉरेन हस्टिंग कब आया? 73 से लेकर 85 तक। कॉर्नवालिस कब आया? 86 से 93 तक। ठीक है, ज़रूरी। डलहौजी आया 48 से लेकर 56 तक। कैनिंग कब आया? 56 से 62 तक। रिपन कब आया? 80 से लेकर 84 तक। लेटन कब आया? 76 से 80 तक। कर्जन 1905 तक। रीडिंग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के टाइम पे यही था। ठीक है, रीडिंग। अब ये देख लो, परमानेंट सेटलमेंट क्यों ले आया? कॉर्नवालिस। सब्सिडरी एलियंस वेलेस्ली। सती का एबॉलिश किसने किया? बेंटिंग। सिविल सर्विसेज का फादर किसे बोलते? कॉर्नवालिस। डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट किसके टाइम पे आई? रेलवे किसके टाइम पे चली? कितने किलोमीटर चली? 33 से 34 किलोमीटर चली। पोस्ट और टेलीग्राफ सिस्टम किसके टाइम पे आया? डलहौजी। पीडब्ल्यूडी सिस्टम किसके टाइम पे आया? डलहौजी। इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम मकाउले मिनट 1834 में विलियम बेंटिक। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट और आर्म्स एक्ट आया लेटन के टाइम पे। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का फादर किसे बोला जाता है? फादर। ठीक है, लॉर्ड रिपन को रियायतवाड़ी सिस्टम मुनरो के टाइम पे। पार्टीशन ऑफ बंगाल कर्जन के टाइम पे। राउलेट एक्ट चम्स लॉर्ड, उसके बाद सेपॉय मेंटेनी कैनिंग के टाइम पे। साइमन कमीशन का बेंटिंग के टाइम पे। भाई मैं ये छोड़ो, ये एक बार ये याद कर लो जो ज़रूरी है। बॉम्बे का सेशन का हुआ 85 में। ठीक है, गोकुलदास तेजपाल कॉलेज। पहले पुणे में होने वाला था, पुणे में, लेकिन पुणे में प्लेग आ गया था। ठीक है, प्लेग की वजह से उसे शिफ्ट करना पड़ा बॉम्बे में। कितने लोग आए? 78 लोग आए थे। ठीक है, WC बनर्जी ने हेड किया। उसके बाद पहला अंग्रेज जिसने हेड किया, यूले साहब, जॉर्ज यूले। कहाँ? इलाहाबाद सेशन। फिर कलकत्ता का सेशन हुआ 1896 में। बनारस सेशन 1905 में। स्वदेशी मूवमेंट्स इसी में पास किया गया था। कलकत्ता सेशन 1906 में दादा भाई नौरोजी। सूरत सेशन, सूरत स्प्लिट हुआ 1907 में रासबिहारी घोष। कलकत्ता का सेशन वंदे मातरम गाया गया 1911 में बिशन नारायण दार। लखनऊ सेशन अंबिका चंद मजुमदार। ठीक है, लखनऊ में क्या होता है? मॉडरेट प्लस एक्सट्रीमिस्ट पास में फिर आ गए थे। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? कलकत्ता सेशन पहली महिला 1917 में, पहली भारतीय महिला कानपुर सेशन में। उसके बाद आई है लाहौर सेशन, पूर्ण स्वराज 1929, रावी नदी किनारे। ठीक है, कराची सेशन फंडामेंटल राइट्स की बात हुई थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल 1931 में। फिर यहाँ पे होगा एक होगा बेलगांव सेशन 1924 में, महात्मा गांधी जी ने अकेले किया था सिर्फ। पहली दूसरी तीसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ये समझ ली 1930 में पहली, 31 में दूसरी और 32 में तीसरी। ठीक है, हरीपुर का 1938। फैजपुर जो था वो सिर्फ गाँव में हुआ था, पहला था जो गाँव में हुआ था, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, चलते इसके बाद कितने जंबड़ घाट किसके पास है? ये देखिए, फिश में 2, एम्फीबियंस में और लिजार्ड में 3, उसके बाद क्रोकोडाइल में, फिर बर्ड्स में, और उसके बाद मैमल्स में सब में 4। ठीक है, और क्या था? एक बार इसको भी देख लेते हैं। दिल्ली में जनरल बख्त खान थे 1857 की क्रांति के लीडर। नाना साहब थे कानपुर में। हजरत महल थी लखनऊ में। बरेली में थी खान बहादुर थे। कुंवर सिंह कहाँ थे? बिहार में थे। फैजाबाद में कौन थे? मौलवी अब्दुल्ला थे। झांसी में कौन थे? रानी लक्ष्मीबाई थी। उसके बाद बागपत में शाहमल। ठीक है, और क्या कुछ है? फंडामेंटल राइट्स के बारे में जान लीजिए। 1 से 4 तक है स्टेट यूनियन, 5 से 11 तक ये है। उसके बाद फंडामेंटल राइट्स है कहाँ से? 13 से लेके 35 तक। उसके बाद 36 से 51 तक क्या है? DPSP है, DPSP। 51 ये क्या है? फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। ठीक है, याद रखिए। मोदी जी कौन कौन से अवार्ड मिले ये देख लीजिएगा एक बार। ये इंपॉर्टेंट डेज देख लेते हैं फिर से।
30 तारीख को टाइगर डे मनाया जाता है। इनकम टैक्स डे 24 तारीख को मनाया जाता है। चेस डे 20 तारीख को मनाया जाता है। चंद्रयान 2 कब लॉन्च हुआ था? 22 जुलाई को। पॉपुलेशन डे 11 तारीख को मनाया। यूएस का इंडिपेंडेंस डे 4 तारीख को मनाया। डॉक्टर डे 1 जुलाई को मनाया जाता है। वासुदेव कंड जो है इन्होंने कंड डायनेस्टी फाउंड की थी। दूसरे थे भूमिमित्र, तीसरे थे नारायणा और चौथे थे सुश्रमन। तो ये रहा वीडियो। थैंक यू सो मच। अभी एक वीडियो और दूंगा। पहले यूजी में जो शिफ्ट 2 हुई है, जो 20 दिसंबर को पेपर हुआ, 20 दिसंबर 2025 का, उसका एनालिसिस होगा। और एक शिफ्ट 1 जो इसकी रह गई है प्लस यूजी की शिफ्ट 2, उसका वीडियो भी पड़ जाएगा आज। थैंक यू सो मच।